हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए। ओके, 3 मैसेजेस एक साथ आए हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स। क्वीन ऑफ एयर, ओके, एंड नाइट ऑफ वाटर, 7 ऑफ एयर, ओके। What else divine, please guide me. What else, please guide me. Oh, Queen of fire, okay, and Ace of earth. ये 2 कार्ड्स भी गिरे हैं, हम इन दोनों को ही ले लेंगे। 8 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ फायर, ओके। इसको हम बॉटम में ले लेते हैं, 4 ऑफ फायर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस, पहला मैसेज क्या आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ, कुछ ऐसे नज़ारे आप देखने वाले हैं अपने आँखों के सामने लाइव। बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप एक ऐसा मोमेंट आपके सामने आने वाला है। किसी इंसान के लाइफ का ऐसा तमाशा आपको दिखेगा जिसने बहुत पहले आपका तमाशा बनाया था, बहुत ज़्यादा। बार बार आपके ऊपर एंटिटीज़ छोड़ना, बार बार आपको आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े करवाना। एंटिटीज़ के थ्रू बहुत कुछ किया गया आपके लाइफ में। एंटिटीज़ की भरमार मुझे दिख रही है। अगर आपके फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े अननेसेसरी का हो रहे थे और बाद में लोग पछता रहे थे कि हम इतनी छोटी चीज़ पे लड़े क्यों, तो ये एंटिटीज़ का कमाल था। आपके अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, आपके अपने काम करने वालों के साथ, या आप जिससे आप जुड़े हैं, जहाँ आपका काम है, वहाँ पे भी अननेसेसरी के क्योस हुए हैं। ये सब एंटिटीज़ का कमाल था। लेकिन अब आप लाइव खेल देखने वाले हैं आतंक का। एंटिटीज़ का किसी के ऊपर अटैच करना, और उसका एक आप बड़ा ही ऐसा खेल किसी के जीवन में देखने वाले हैं जिसने ये चीज़ें आपके लाइफ में भर भर के की हैं। तो यहाँ पे एंटिटीज़ को किसी ने खेल समझ लिया था। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में बहुत जेलसी आपसे रखता है। आज की दुश्मनी नहीं है, बहुत पहले से ये जलन रखता है आपसे। यानी खुल के कई बार आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने अपनी अंदर आपके लिए क्या सोचता है इस चीज़ को सामने नहीं
प्रदर्शित किया है। लेकिन इसने क्या किया है, कोई इसको ऐसा इंसान मिल गया है, इसका पैसा खा खा के उसने आपके ऊपर बहुत सारी एंटिटीज़ छोड़ी है, जहाँ पे आपने बहुत कष्ट, बहुत दुख भी झेला है। ऐसा दुख आपने झेला है जहाँ पे कोई मायने ही नहीं रखता था। समझदार लोग भी ऐसा दिमाग उलझ गया था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया आपकी पूरी फैमिली में, या आपके साथ, या आपके लोगों के साथ, या आपके जीवन में जो धन आ रहा वो किस तरीके से पानी की तरह बह रहा है। किसी की तबीयत खराब हो रही है, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो काम करने जा रहे हो काम रुक जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने ऐसे अनुभव किया है, ये चीज़ें हो क्यों रही थी। अब उस इंसान ने जो एंटिटीज़ को खेल समझा था ना, खेल समझ के रखा था, अब उसके जीवन में उन्हीं एंटिटीज़ का आतंक आप देखने वाले हो बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी कमज़ोरी को बड़ा खेल समझा था। उन्हें लगा था आपको डराना बड़ा आसान होगा, किसी तरीके से भी डरा सकते हैं, तो आपको ना तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, डरा के तोड़ना बड़ा आसान होगा। किसी ने ऐसा सोचा था। आपकी शांति छीनना बड़ा आसान उसे लग रहा था। कुछ लोग आपके सामने मुस्कुरा तो रहे थे ज़रूर, या फिर आपसे एक रिलेशन उनका था, लेकिन अंदर से तो बहुत कुछ ही चल रहा था। उनकी सोच थी कि आपका मन टूट गया तो आपकी किस्मत रुक जाएगी, यानी आपका मन ख़राब कर दिया जाए, आपके जीवन में ऐसे क्योस क्रिएट कर दिया जाए जिसका हल ही ना आपको मिले, आपको समझ में नहीं ये हुआ क्या। लेकिन यहाँ से कहानी बदल रही है मुझे, जिसने आपके जीवन में बार बार एंटिटीज़ को अटैच किया, आपके जीवन में परेशानियाँ देख के कोई बहुत खुश हुआ, और आज उसके जीवन में यही एंटिटीज़ किस तरह का आतंक का खेल दिखाने वाली हैं, जो अब आप देखोगे तमाशा, और ये तमाशबीन बनने वाले हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक ऐसा समय आने वाला है कि जब आप अपनी आंखों से कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे जिन पर पहली नज़र में विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ पे जो लोग खुद को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे, वही अपनी बनाई हुई उलझनों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। एंटिटीज़ का नंगा नाच इनके जीवन में आप देखेंगे। ऐसे ऐसे टावर मूवमेंट, ऐसे ऐसे पहाड़ इनके ज़िंदगी पे टूटने वाले, और आप लाइव देखोगे। आपको ज़रूर समझ में आएगा, दुनिया को समझ में आए या ना आए, कि जो ये आपके ऊपर भेजते थे वही इनके ऊपर टूट पड़ी हैं। और ये हुआ क्यों है ये भी देखते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगेगा। जो दूसरों के लिए, आपके लिए जाल बिछाते थे, दूसरों के जाल बिछाते थे, उन्हें हर तरफ से बंद रास्ते दिखाई देंगे। इन्हें खुद नहीं समझ में आएगा कि अब निकले कैसे, क्योंकि अपना ही पाला हुआ है जो आज अपने सर पे तांडव करने वाला है, तांडव कर रहा है। यहाँ पे इनके जीवन में एक अचानक और अजीब घटना यहाँ पे शुरू होने वाली है। किसी का काम, इनका ऐसा काम रुकना, अचानक किसी चीज़ पे ब्रेक लग जाना, किसी के यहाँ पे रिश्तों में इतने लड़ाई झगड़े की कोर्ट तक ये पहुँच रहे हैं। किसी का पैसा, इनका पैसा जिसका इन्होंने पहले ख़राब किया था, अब इनका पैसा ऐसी जगह अटक सकता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बेचैनी इतनी बढ़ सकती है कि रातों की नींद गायब हो जाएगी। बाहर से सब सामान्य दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर लगातार इन्हें खाता रहेगा अंदर अंदर। और ये सारी वो एंटिटीज़ हैं जो आपके तरफ थी। आपने जो कुछ भोगता वो भोगता ही, लेकिन आपकी तरफ से ये एंटिटी एक तूफान की तरफ, इसकी तरफ क्यों मुड़ गई हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है। क्योंकि आपके जीवन में अब आपके एक भाग्योदय, आपके कर्मों का बहुत अच्छा समय आ गया। अब एंटिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। उस समय आप लो वाइब्रेशन में थे, सारी एंटिटीज़ आपसे चिपक गई थी, लेकिन आपका धीरे धीरे समय बदला, आप बदले, आपने अपने खुद को निखारा, या आप स्पिरिचुअल हुए, या आप किसी देवी देवता को माने, आप मंदिर आप गए, कहीं से ये एंटिटीज़ आपसे हट गई। किसी मंदिर में आप गए हैं जहाँ पे ईश्वर ने आपको एक वरदान दिया जो आपको भी नहीं पता है। किसी मंदिर में आप ज़रूर गए हैं जहाँ से ये एंटिटीज़ वापस हो गई हैं। वहाँ उस दैवीय शक्ति ने इन एंटिटीज़ को खदेड़ा है आपके ऊपर से। आपको वहीं पे, जिस भी मंदिर में गए हैं आप, वहाँ की एनर्जीज़ ने आपको हील कर दिया। वो उस देवी ने, उस माँ ने, उस हनुमान, जिस भी मंदिर में आप गए थे, आपके एंटिटीज़ जो चिपकी हुई थी वहीं से ये वापस हुई जहाँ से आई थी।
आपको भी कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे। अगर ईश्वर की कृपा साथ ना होती तो आप भी उसी तूफान का हिस्सा अभी भी बने रहते। यहाँ पे आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं या जिन भी मंदिर में आप हाल फिलहाल में गए होंगे, वहाँ पे आप उनके लिए ज़रूर एक बहुत अच्छा सा उनको थैंक दीजिए, धन्यवाद दीजिए अपने ईश्वर को। देखिए, ईश्वर कब क्या किसके जीवन में अच्छा कर देंगे कुछ पता नहीं होता। आप बाद में देखिए, मुड़कर जब देखेंगे तो महसूस होगा कि कई बार आपका रास्ता बिना वजह बदल गया। कई बार कहीं और जाने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि आपने उस रास्ते को बदल दिया या उस दिन उस चीज़ को कैंसिल कर दिया। कई मुलाकातें आपकी टल गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे थे किसी से मिलने, कोई ऐसा कारण बना कि आप नहीं जा पाए, तो ये आपके लिए सब रास्ते बना रही थी। कोई दैवी शक्ति है आपके साथ जो रास्ता बना रही थी कि आप किसी एंटिटीज़ को किस तरीके से खदेड़ा जाए। कुछ फैसले आखिरी समय पर आपके ज़रूर रुके होंगे। उस समय आपको शायद निराशा थोड़ी हुई होगी कि मेरा देखो बनता बनता काम रुक गया, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि वही रुकावट आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। ईश्वर आपको बचा रहे थे क्योंकि आप इनोसेंट थे, आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। पर इस इंसान को फ्री में कोई ऐसा मिला हुआ था, इसका कोई दोस्त हो सकता है या कोई भी ऐसा इंसान जो एंटिटीज़ को किसी के ऊपर अटैच करता है, तो इसका कुछ लग नहीं रहा था और इसने आपके ऊपर अपनी सारी दुश्मनी एंटिटीज़ को अटैच करके निकाली। ना आपका अच्छा करना इसे अच्छा लगता था, ना आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे वो इसे पसंद आ रहा था, ना ही आप लोगों में फेमस थे ये इसे नहीं पसंद आ रहा था। तो इसने सोचा चलो कुछ नहीं करते, बैठे बैठा है खाली दिमाग शैतान का घर, आपके ऊपर एंटिटीज़ ही अटैच की जाए। यहाँ पे ये इंसान किए हुए कर्मों के परिणाम से बचने की कोशिश करने की कोशिश जरूर करेगा। ये दूसरों पर दोष डालेगा, कई कहानियाँ बनाएगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब एंटिटीज़ का नंगा नाच चलेगा ना तो ये फूट फूट के बाहर ही निकलेंगे, लोग देखेंगे। लेकिन जब कर्म का पहिया घूमता है तो बहानों की आवाज़ बहुत छोटी पड़ जाती है। धीरे धीरे उनके आसपास का भरोसा भी टूटने लगता है। अगर कोई ऐसा इंसान होता है कि जब वक्त अपना फैसला सुनाता है तो गले से आवाज़ नहीं निकलती है। इस दौरान आपको एक बहुत ही विशेष बात का ध्यान रखना होगा। हर व्यक्ति, ये हो सकता है व्यक्ति आपसे जब इसे डंडे पड़ने लगे ना, एंटिटीज़ का नाच ये संभाल नहीं पाएगा तो ये आपसे मीठी बातें कर सकता है। ये आपका अपना नहीं होगा। ये इंसान हर मदद का हाथ भी सच्चा नहीं होगा आपके लिए, जो आपसे मदद मांग सकता है। आपको जाना ही नहीं ऐसे लोगों के पास। अपनी जो आपकी प्लानिंग जो भी है आगे की आपके जीवन की, अपनी खुशियों और अपनी अगली जो आपके जीवन में अगला क्या करने वाले, इस बारे में किसी को आपको बोलना ही नहीं है। शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, उतनी ही मजबूती से आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि ये कुछ लोग हैं आपके जीवन में, जैसे ही कुछ आप अच्छा करने जाते हो ये उस पर रोक लगा देते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पे ये इंसान ना आपकी ऊर्जा से इतने प्रभावित ये इंसान थे कि ये हर हाल में आपको नीचे गिरता देखना चाहता था। ये इंसान आपकी एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशन की थी, ये बार बार उस एनर्जी में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा था। इसे आपकी सफलता से बहुत परेशानी थी, चिढ़ता था, जलता था, आपकी एनर्जी से जलता था। लेकिन जितना इसने आपको रोकने की कोशिश की उतना ही आपकी सुरक्षा का रास्ता अब मजबूत होता जा रहा है। कभी कभी इंसान नहीं समझ पाता है ऊपर वाला किस रूप में उसकी रक्षा कर देगा। तो आपकी रक्षा हुई है। अब जिस भी देवी देवता के मंदिर गए थे वहीं से एंटिटीज़ आप वापस लौटी हैं। आपने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे ईश्वर ने आप बड़े प्रेम से गए थे, वहाँ पे ईश्वर से मिलने गए थे। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ, आप कोई मनोकामना लेके नहीं गए थे। आपका ऐसे ही मन था मंदिर जाने का कि आप ईश्वर के चरण में थोड़ी देर बैठना चाहते थे, उनकी शरण में। और ईश्वर ने आपको देखा, इतना भोले आप इंसान हैं कि ईश्वर ने देखा इतनी एंटिटीज़ आपके ऊपर किसी ने चिपका दी हैं। वहीं से ईश्वर ने अपना फरमान सुनाया और उन एंटिटीज़ को वापस भेजने के लिए कि वो वापस जाए जहाँ से आई हैं। और एंटिटीज़ ने वही किया। और जब वो गई ना तो उसके जीवन में सब तांडव मचा हुआ, जो आपको लाइव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक समय ऐसा
आपके जीवन में आएगा जब आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ अपने आप खुलेंगी, कोई राज सामने आएगा, किसी का असली चेहरा दिखाई देगा, या किसी घटना के बाद आपको समझ में ये चीज़ आएंगी कि खतरा आपकी कल्पना से कहीं बड़ा था। उसी पल आपके मन से एक ही बात निकलेगी, हे ईश्वर, अगर आपने उस दिन मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो आज मैं इस जगह पे खड़ा ना होता। आपके मुंह से ये बातें निश्चित निकलने वाली हैं। यहाँ पे नेगेटिव सोच, छल और आपको नुकसान पहुँचाने की मानसिकता में डूबे जो लोग रहते थे, वो अक्सर अपनी ही बनाई हुई अंधेरी सुरंग में भटक चुके हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं है। इनके जीवन में जो डाउनफॉल कर रही है, किसी से मुंह खोल के कह भी नहीं सकते। डर और विनाश का रास्ता अंततः उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जो उसे चुनता है। तो इन्होंने एंटिटीज़ को खेल समझा था, और आपके ऊपर एंटिटीज़ चिपकाना इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था। आज यही इनके जीवन में एक अप हेवल का काम कर रही है। पूरा उथल पुथल मच चुकी है। आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी आपका धैर्य। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से मिलने जाते हैं। सही समय पे सही निर्णय की क्षमता है आपके अंदर। घबराने की नहीं, सजग रहने की आपको आवश्यकता है। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी लड़ाई को जीतने में नहीं होती, समय रहते राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम है, जो आपने यहाँ पे खुद भी लिया और ईश्वर ने आपका साथ दिया। और थोड़ा सा हम कार्ड्स और टैरो से भी लेते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं। ये कोई आपके नेक कर्म थे जो ईश्वर के पास आप पहुँचे, आपकी डेस्टिनी में था। आप ईश्वर से मिलने जाएंगे, आपका मन कर रहा था कि आपको जाना है, आप गए, क्योंकि ये ईश्वर की ही पुकार थी जो वो आपको बुला रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे आप उनके पास आओ और आपको वो एक गिफ्ट दें, एक ब्लेसिंग दें, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उससे आपको छुटकारा दिलाया जाए। देखिए इस एंटिटीज़ ने अब इनके जीवन में क्या तहलका मचा रखा है कि इनके जीवन में इन्हें स्टक कर दिया गया है, उल्टा लटका के स्टक कर दिया गया। इनके धन को छीन लिया गया, पहला चीज़, ताकि ये यहीं से टूटना इनका शुरू। धन पे बड़ा घमंड था, तो धन को स्टक कर दिया गया है, धन छीन लिया गया है। और ये जितना आगे बढ़ रहे थे, जितना ही ज़्यादा ये एक चाहते थे फेमस होना या बहुत बड़ा धनाढ्य बनना चाहते थे, इन्हें वहीं पे स्टक कर दिया, रोक दिया। नेगेटिविटी ने ना इनका जीना हराम करके रख दिया है। इनके जीवन में ये कितने भी कदम बढ़ा रहे, बार बार इनके कदम पीछे हट जा रहे। आपको यहाँ पे फेमस होने से रोका था, आप बहुत आगे निकल सकते थे। बार बार एंटिटीज़ को रास्ते में लाके इन्होंने अपनी बदकिस्मती का दरवाज़ा खोल दिया है, और अब यहाँ पे आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ पे जो भी काम करते हो उसमें बहुत फेमस होने वाले हो, लोगों को आपका काम पसंद आने वाला है। आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे आपने एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है, एक्चुअल में आपने नहीं पकड़ा, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ के रखा है। बहुत ही अंदर से, आप बाहर से नहीं दिखावा करते, पर ईश्वर को दिल से आप मानने वाले इंसान हो, और बहुत मानते हो। मैं क्या बोलूँ, आपका बाहर से बड़ा ही एक सिंपल से इंसान देखने में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है आपके अंदर, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हो आप। ईश्वर की उंगली कभी छोड़ते नहीं हो, ना ईश्वर आपको छोड़ते हैं। यही एक कारण है जहाँ ईश्वर ने आपको बुलाया अपने स्थान पर, और आपकी एंटिटीज़ को आपके भीतर से निकाला, और आपको अपने, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ये है कि पूरे वर्ल्ड में, आप देख रहे हो इस इंसान ने अपने हाथ में एक ग्लोब पकड़ रखा, आप देख रहे हो ग्लोब, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड में फेमस होना है और कोई रोक रहा था। ये चीज़ें ईश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी थी। आपकी डेस्टिनी को रोकना बड़ा महंगा पड़ा। एंटिटीज़ किसी की डेस्टिनी क्या रोक सकती है? नहीं, वहाँ लेकिन बाधाएं ज़रूर आएंगी, बाधाएं बन सकती। ये एंटिटीज़ ना आपके काम को ख़राब कर सकते हैं, पर एक समय के बाद वो चीज़ें अपने आप हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या जिनके ऊपर डिवाइन की कृपा होगी उन एंटिटीज़ को भागना ही पड़ेगा। तो अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये रोकते रोकते थक चुके हैं,
क्योंकि आपकी उंगली ईश्वर ने पकड़ी, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आ रही। कुछ नया तो आप कर रहे हो या करने वाले हो, जो भी कर रहे हो बड़ा ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है वहाँ पे। क्योंकि इस सूखे वांड में बहुत सारी परेशानी आपके जीवन में रही होंगी, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी। तो इन परेशानियों से अब आप निकल रहे हो, क्योंकि कुछ आप कर रहे हो जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप ऐसा कुछ कर पाओगे। कुछ एक सूखे हुए वांड में हरियाली आ जाए तो ये ईश्वर की कृपा है। आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपकी क्षमता में था, तो आप नो ही बोलोगे। अचानक से आपने कुछ ऐसा दिमाग में आपने किया जिसमें ईश्वर ने भर भर के आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू करियर की, जॉब की कुछ आपने शुरुआत की है, जहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिल रहे हैं। इस सूखे वांड में हरी हरी पत्तियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। बहुत ही सुंदर ये समय, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी देखते जाओ आगे आगे आपकी लाइफ में कितना सुंदर समय आने वाला है। पैसों के रिगार्डिंग तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। वो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। आपको कोई, या हो सकता है आप कोई ऐसे इंसान हो जब भी कभी आपने कोई इस तरीके का काम नहीं किया जिस तरीके का अभी आप कर रहे हो। फेमस हो रहे हो अपने काम में, अगर सोशल मीडिया पे हो तो भी फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ भी हो आपकी कीर्ति बढ़ रही है, आपके कार्य को सराहा जा रहा है, बहुत सारे फ़ैन बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके। मस्त मौला एनर्जी में हो आप, जो भी काम कर रहे हो बहुत एंजॉय करके कर रहे हो। अभी आपकी ईश्वर ने, मैंने पहले भी बताया था कि आपकी इंट्यूशन आपको बचा रही है हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव इंसान से, हर चीज़ से, हर खतरे से आपको बचा रही है। देखो आप इतना ईश्वर पर भरोसा करते हो कि आप नीचे देख नहीं रहे हो, ऊपर देख के भगवान भरोसे चल रहे हो। और नीचे क्या है देखो, खाई है, एक कदम और बढ़ा के गए। लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या करी, ये जो डॉगी आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपकी इंट्यूशन है। ये आपका पैर पकड़ के खींच रही, नहीं 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 उधर मत जाओ, यहाँ पे खाई है, आप गिर जाओगे। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बचाती है। कितना सुंदर है ये, देखो ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा देखने में, कि भगवान ने आपको कितना सुंदर गिफ्ट दिया है कि हर चीज़ से आपको बचाने का काम आपकी इंट्यूशन कर रही है। आपको पहले पता चल जाता है, चाहे आप नीचे देखो ना देखो। ये बहुत वफ़ादार, यानी डॉगी क्या होता है, बहुत वफ़ादार होती है। तो आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा हर जगह खतरे से बचा रही है इस समय। और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत बड़ी। सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे आप चमक रहे हो। आप ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, मस्ती में कर रहे हो। इस वजह से नहीं कर रहे हो कि बहुत पैसे कमाने हैं। आप अपनी हॉबी है ये आपकी, जो भी आप कर रहे हो। ईश्वर ने ऐसा काम आपको सौंपा है जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। आप सिर्फ कर रहे हो, आप एक इंजॉय करके कर रहे हो, वहाँ पे पैसे बरस रहे हैं भाई, क्या बात है। तो इसी के साथ थोड़े से यहाँ पे हम नंबर्स भी देखते हैं कुछ। 2 नंबर, 1 नंबर, 19, 18, 15 और यहाँ पे 25, 29, 30, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 नंबर भी है, 12 नंबर भी है। तो अब हम यहाँ पे एज देखते हैं। 51 किसी की एज हो सकती है, 42, 51, 44, 49, 56, 60 एंड 33, ये एज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। अब हम लेंगे मैं थोड़े से गाइडेंस हैंड रिटन से ही लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, या कोई मैसेज भी है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए। ओह, फिर से निकल गया। आप ना कमेंट बॉक्स में 11 लिख के अपनी विश मांगिए। ये बड़ा रेयर ही ये कार्ड आता है, लेकिन आज दोनों रीडिंग मैंने किए, दोनों में आया ये कार्ड। तो आप अपनी विश मांग सकते हैं। विश मांगने के बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, और उस विश को भी भूल जाएं जो आपने मांगा है। जब पूरी होगी आपको अपने आप याद आ जाएगा कि आपने क्या मांगा था। कर्मा, तो ऐसे लोग, मैंने कहा ना कि एंटिटीज़ को खेल समझने वालों के जीवन में बहुत भयंकर, यहाँ पे इन्हें एंटिटीज़ ही कर्मा दिखा रहे हैं। ये भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे लाइव खेल लोग इनका देखने वाले हैं। आतंक का जो एंटिटीज़ ने आतंक मचा रखा है, बहुत खेल समझा था इन्होंने एंटिटीज़ को। अब वो एंटिटीज़ ही ने जम के यहाँ पे कर्मा के रूप में भुगत रहे हैं। ये कर्मा ही है, और क्या है। जो डेंजरस चीज़ होती है उसे खेल समझोगे तो कभी ना कभी तो वो अपना रूप दिखाएगा ही। तो कर्मा ही नहीं भुगत रहे। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो देखो आपके सामने सब कुछ खुलासा हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है।
तो इस कार्ड में बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं। ट्रस्ट और इंट्यूशन, ये कार्ड देखो क्लैरिफाई हो गया। ये कार्ड ट्रस्ट और इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है। कभी कभी आप इतने मस्ती में रहते हो, मस्त मौला मस्त मलंगा वाली आपकी एनर्जी है, और आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन को हल्के में ना लेना, क्योंकि इंट्यूशन ट्रस्ट करना है आपको। यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इसको हल्के में नहीं लेना, यही आपको हर जगह बचा रही है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और अभी देखते हैं और क्या है आपके लिए। कोर्ट हाउस विनर, तो कहीं तो आपको यहाँ पे मैंने न्यू बिगनिंग बताई थी, आपके लाइफ में कोई न्यू बिजनेस, न्यू करियर आपका, लेकिन यहाँ भी बिगनिंग ही मुझे यहाँ भी मुझे कोई यहाँ पे आपका कोर्ट केस चल रहा है। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके लाइफ के लिए, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है, उनके लिए ये गाइडेंस हो सकता है। कोर्ट हाउस, अगर कोर्ट केस आपका कोई चल रहा है, वहाँ पे आप विनर होने वाले हो। आप वहाँ पे आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से आपने इस केस को झेला है, और झूठे जो आपके ऊपर आरोप लगे थे, या झूठी चीज़ों में जो आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, सामने वाली पार्टी ने किया था, अब उसी कोर्ट में उसकी अच्छी खासी बेइज्जती होती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। लंबे समय तक आप कोर्ट केस लड़ते रहे हैं, लंबे भी नहीं, बहुत लंबे तो नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन जो भी कोर्ट केस आपके ऊपर झूठी चीज़ों को डाला गया था, वो चीज़ों में आपको यहाँ पे जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। डेथ, यहाँ पे मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं। उस इंसान के घर में किसी की डेथ संभव है, जिसने एंटिटीज़ के साथ खेल किया, आपके साथ अटैच करके नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ खिलवाड़ किया। उसके जीवन में एंटिटीज़ के ही थ्रू कोई डेथ हो सकती है। और एक और मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आपके लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स की, जितनी भी क्योटिक सिचुएशंस थी, या जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो किसी, मैंने कहा, डिवाइन पावर के द्वारा आपको ब्लेस किया गया है। आपके जीवन से सारे क्योटिक सिचुएशंस की डेथ होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर मैसेजेस आए हैं, क्या बात है। तो चलिए अभी आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स, क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, ताकि आपको कुछ क्लू मिल सके। डी, ओके, तो हम इस पे ही रखते हैं। डी, जी, एच, ए, यू, ओ, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। डी, जी, एच, ए, यू, ओ। तो ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं, ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।